नमस्कार, मैं रेहान मसीह और आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24x7। आज महागठबंधन के तरफ से निजीकरण और कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें जहानाबाद में मिला जुला असर दिखा। आइए जानते हैं आगे की रिपोर्ट फ़हीम हुसैन के साथ नेशन लाइव 24x7 से मैं रेहान मसीह। सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24x7। आज जहानाबाद में जो भारत बंद का किया गया है कृषि कानून के खिलाफ, उसका काफ़ी असर देखने को लिए मिल रहा है यहाँ पे। और सारे जनता ने अपनी अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं और वो पूरे तरीके से इस कानून के खिलाफ है और सरकार के इस रवैये से यहाँ के जनता भी खुश नहीं है और सारे पार्टी के लोग ने यहाँ पे बंदी किए हुए हैं। और आइए जानते हैं सुजय यादव से और उनके पार्टी के सब भी जितने भी नेता हैं उनसे कि उनके क्या कहना है इसके बारे में। हम लोग को ऊपर से किसान आगे की धूप में हम लोग एकजुटता प्रदर्शित करके पूरे जहानाबाद को भी बंद करके सफल बना रहे हैं। इसके लिए हम सभी महागठबंधन के साथियों को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हम सभी निगमनकारियों को धन्यवाद करता हूँ। आज पूरा भारत बंद है और बंद करने के बारे में हमारे लोग बताए हैं। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है 10 महीने से, काला कृषि कानून जो है उसको वापस लेने का ये है और ये बिजली संशोधन जो पास किया है 2020 उसको रद्द करने का है। किसानों का समर्थन मूल्य को जो है वो सरकारी दर्जा देने की, इन सवालों पर आज पूरे भारत बंद कॉल किया है महागठबंधन CPI, CPM, माले, SUC, फॉरवर्ड लोग, RSP, कांग्रेस, राजद, ये इत्यादि जो है जो काम जनवादी लोकतांत्रिक जो मोर्चा है उसकी ओर से नीति पूरा भारत बंद है। हम साथियों पुनः जो है आप लोगों को आह्वान करेंगे कि अगला लड़ाई में किसान मजदूर भटकतों के साथ साथ अपनी भी बढ़कर शामिल हैं। आंगनबाड़ी सेक्टर सभी ट्रेड यूनियन के साथी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के तरफ से मैं जो हमारे बीच कृषि कानून के खिलाफ में हमारे ट्रेड यूनियन के लोग लड़ रहे हैं, जितने भी पार्टी हैं उन लोग को हम आंगनबाड़ी के तरफ से हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं और हम लोग को भी हक और अधिकार मिले। और 30 तारीख को हम अपना आंगनबाड़ी सेविका सहायिका DM को ज्ञापन सौंपेंगे और पोषण टैंकर और OTP के खिलाफ में हम विरोध करेंगे। आपका मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर तमाम जनता किसान संघ के जितने भी सेल के लोग हैं आपको मजबूत करते रहेंगे। धन्यवाद। साथियों और यह कार्यक्रम के बारे में आप सभी जानते हैं, यह राष्ट्रीय पर्व के रूप में किसानों ने मनाया है। इस बात के लिए मनाया है कि गाजीपुर बॉर्डर से लेके सिंधु बॉर्डर और पलवल बॉर्डर जैसे हम किसान संगठन के लोग 30 करोड़ लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया था कि जब हम शासन और सत्ता में आएंगे तो यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। यहाँ के जो इस देश का 3 कृषि कानून पास हुए हैं, जो 3 काले कानून पास हुए हैं, इससे इस देश के किसानों के नींद उड़ गया है, इस देश के किसानों के चैन हराम हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग साल भर से दिल्ली के सराउंडिंग एरिया के बॉर्डरों पर, चाहे वह गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, सिकरी बॉर्डर हो, लगातार किसान अपनी जान को जोखिम में दे करके और वहाँ
अपनी माँ, बहन, बेटी, बच्चे के साथ आंदोलित हैं। खा बेखा बेरा मौका हम लोग भी उस आंदोलन को ताकत देने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान प्रेमी, किसानों के शुभचिंतक वहां जाकर के उन लोगों को सहयोग करने का काम कर रहे हैं साथियों। लेकिन इसके बावजूद भी नाथूराम गौडसे के वंशज जो आज देश के शासन सत्ता में स्थापित है, उनको जरा सा भी शर्म नहीं है कि जो किसान इस देश के बहुमंजिलीय इमारत में रहने वाले सामंती मनुवादी व्यवस्था के लोगों को अन्न उपजा करके भोजन कराने का काम करती है, वह किसान आज चिलचिलाते धूप में इस बेईमान सरकार को चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है कि हम तुमको खेत में काम करके मेहनत करके अन्न उपजा के पेट भरते हैं और हम ही पर तुम लात चला रहे हो, हम ही के पेट पर तुम लात चला रहे हो। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ के सारे सरकारी संस्थानें बेची जा रही है। आज़ादी के 5 दशक तक जो शासन और सत्ता में सरकार जो शामिल थी, वह जितने भी निजीकरण संस्थानें थी उसको सरकारीकरण करके और इस देश के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को, लाखों लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। और आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के 90% आबादी के लिए जो संविधान में प्रावधान किया था और चरणबद्ध तरीके से उसको आरक्षण देने का, चाहे वह पढ़ाई में, चाहे वह नौकरी में प्रोन्नति का मामला हो या फिर किसी जगह में, उसको लेकर के इसके मन में आया कि जब सरकारी विभाग ही नहीं रहेगा तो हम आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर का हम कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए जितने भी सरकारी संस्थानें थी उसको धीरे धीरे या चरणबद्ध तरीके से या बेईमान सरकार का मुखिया उसको बेचने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग जैसे ही किसान के संगठनों ने आह्वान किया कि 27 तारीख को पूरा भारत बंद करेंगे, तो इस देश के राजनीतिक संगठन के लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने कहा कि उसकी बात हम सदन में उठाते हैं, उसकी बात हम सड़क पर उठाते हैं, तो इस आंदोलन को हमको समर्थन करना चाहिए। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी नेताओं की बैठक बुला करके और एक साथ निर्णय लिया गया कि जो 27 तारीख को जो किसान आंदोलन का जो बंद है भारत, उसको हम समर्थन करेंगे और पुरजोर समर्थन करेंगे और देश में जो तानाशाह शासन है उसको हम बताने का काम करेंगे कि हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। हम इसका मुखालफत करते हैं और तुमको कृषि कानून को समाप्त करना होगा, वापस करना होगा, तुमको जातीय जनगणना कराना होगा, तुमको किसानों को और व्यवसायियों को, छात्र नौजवानों को तुमको सस्ते दर पर बिजली देना होगा, तुमको राशन और किरासन में कटौती बंद करना होगा, तुमको इंदिरा आवास, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सही समय पर देना होगा। इन तमाम सवालों को लेकर के हम आपके आज हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी, जीविका की दीदियां भी इस आंदोलन को समर्थन कर रही है। इसलिए यहाँ आज उपस्थित सभी हम अपने साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के वोट से सदन में जाते हैं, उन्हीं के समस्याओं को लेकर के सदन में गरजते हैं, सदन में सवाल उठाते हैं। इसलिए आज सभी साथियों को हम लाल सलाम करते हैं। हम सभी साथियों को साधुवाद देते हुए हम अपनी बात को विराम देने से पहले हम आह्वान करना चाहते हैं कि जब कभी भी इस तरह के आंदोलन को नेताओं के द्वारा आह्वान किया जाए, आहूत किया जाए, तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के और इस बेईमान सरकार को चुनौती देने का काम करिए, तभी जा करके इसका नींद खुलेगा। क्योंकि यह सरकार जन विरोधी सरकार है, यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, यह सरकार व्यवसायी विरोधी है, यह रिक्शा चलाने वाले का विरोधी है, यह ठेला गुमटी चलाने का विरोधी है, यह ट्रैक्टर चलाने वाला का विरोधी है। इसलिए चूँकि सब लोगों में हमारी आस्था है, हम सबके को हम आज बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों ने इस बंद को समर्थन दिया है। हम
सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सबको लाल सलाम करते हैं, सबको लालूवाद कहते हैं। और एक बार आप लोग नारा लगा दीजिएगा, इसके बाद हम लोग समापन करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। जातीय जनगणना कराना होगा, जातीय जनगणना कराना होगा। किसानों को सस्ते दर पे बिजली देना होगा, किसानों को सस्ते दर पे बिजली मुहैया कराना होगा। राशन किरासन में कटौती बंद करना होगा। सैनिकों का आह्वान किए हैं कि जितने जो राजद से जुड़े हुए हैं लोग वो रोड पर आए और कृषि जो कानून पास हुआ है ये तीनों कानून का विरोध करें। और हमारे जो सारे संगठन जो विरोध में इसका रोड चक्का जाम किया है, भारत बंद का आह्वान किया है, इसमें हम सब लोग, हम पूर्व सैनिक राजद समर्थक समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजद, जय पूर्व सैनिक।